क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल तक के लिए गायब रहे तो क्या होगा। ये फर्ज की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी भी तरह ये असल में हुआ तो क्या होगा। उस नाकाबिले यकीन चीज को आप देखने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए देखते हैं और चलते हैं इस चौंका देने वाली सच्चाई के अंदर कि अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या क्या तब्दीली रूनुमा होगी। इसके बारे में कोई भी ठीक तरह से नहीं कह सकता, लेकिन साइंसी नजर से इसका जायजा लिया जाए तो ये तब्दीली किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं होगी। जैसा कि आप सब ही जानते हैं, सूरज हमारी जमीन से सबसे नजदीकी सैयारा है। सूरज हमें रोशनी देता है, ताकत देता है, जमीन पर जिंदगी जीने की तमाम उम्मीदें पैदा करता है। इसकी रोशनी से जमीन पर जिंदगी फलती फूलती है। पेड़ पौधे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करके ऑक्सीजन पैदा करते हैं और हम सूरज की रोशनी से बिजली भी पैदा करते हैं। लेकिन अगर इसी बीच अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा। मैं आपको पहले ही बताता चलूं कि ऐसा किसी भी हदीस या कुरान की आयत से साबित नहीं कि सूरज अचानक गायब हो जाएगा। ये सवाल सिर्फ फर्ज की हद तक है कि मान लो अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त दरकार होता है। अब 8 मिनट 20 सेकंड गुजर चुके हैं और सूरज अचानक गायब हो गया है। जमीन पर हर जगह अंधेरा हो चुका है। आसमान पर तारे अब साफ साफ दिखने लगे हैं। इसके अलावा चांद और बाकी सैयारे भी दिखना बंद हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं। जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो तभी चांद हमें दिखाई देता है, लेकिन अब चांद भी दिखना बंद हो गया है। सूरज के अचानक गायब होने का असर सबसे ज्यादा पेड़ पौधों पर पड़ा है, क्योंकि सूरज की रोशनी से पेड़ और पौधे फलते और फूलते हैं। अब सूरज को गायब हुए 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है। दर्जे हरारत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगा है और जमीन भी धीरे धीरे ठंडी होने लगी है। अब 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। दर्जे हरारत 8 सेंटीग्रेड तक नीचे गिर चुका है। जमीन पर मौजूद जानवर और पौधे इस तब्दीली से कमजोर पड़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन इस तब्दीली का असर समंदर के अंदर मौजूद जानदारों पर नहीं पड़ा है। अभी भी जमीन पर कहीं कहीं गर्मी मौजूद है। जमीन की ये खुसूसियत है कि वो सूरज की गर्मी को अपने अंदर कुछ दिन के लिए जमा रखने की सलाहियत रखती है, पर ये गर्मी सूरज के बगैर 3-4 दिन तक ही रह सकती है। सूरज को गायब हुए 1 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है। अब दर्जे हरारत मनफी की हद को छू चुका है, यानी जमीन का दर्जे हरारत -20 डिग्री हो चुका है। अब जमीन पर मौजूद चीजें जम चुकी हैं। कोई भी चीज माया शक्ल में मौजूद नहीं, सब की सब जम चुकी हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क सब नकारा हो चुके हैं, क्योंकि खला में मौजूद सैटेलाइट ने काम करना छोड़ दिया है। सैटेलाइट पर नस्ब सोलर पैनल सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से अब मजीद सिस्टम नहीं चला सकते। बैकअप पर मौजूद बैटरियां भी अब अपनी सारी ताकत गंवा चुकी हैं, इसलिए अब सारा सिस्टम शट डाउन हो चुका है। दुनिया के सभी समंदर, दरिया और नदियां अब जम चुके हैं। -20 दर्जे हरारत होने की वजह से सारे डैम्स जम चुके हैं, इसलिए अब बिजली पैदा नहीं हो पा रही। अब कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। बिजली ना होने की वजह से बिजली से चलने वाले तमाम आलात नकारा हो चुके हैं। पेड़ पौधे तो पहले ही मर चुके थे, अब इनको खाने वाले जानदार भी ग़िज़ा ना मिलने की वजह से मर चुके हैं। इंसानों ने जमीन के अंदर गार बना लिए हैं ताकि इस जानलेवा सर्दी से बचा जा सके। पहले सूरज की वजह से दिन और रात का पता चलता था, लेकिन अब अंधेरा ही अंधेरा है। घड़ी देखकर वक्त का तयन ही नहीं हो पा रहा कि इस वक्त दिन है या रात। अब 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। जमीन ठंडी से ठंडी होती जा रही है और दर्जे हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अब खला से जमीन कुछ इस तरह नजर आ रही है, तकरीबन अब पूरी जमीन बर्फ से ढक चुकी है। अब जमीन के तमाम पेड़ पौधे मर चुके हैं, सिवाय उनके जिन्हें पहले से सर्दी में रहने की आदत थी। जमीन पर मौजूद तमाम जानवर मर चुके हैं। समंदर के अंदर मौजूद आबी हयात की बात करें
तो पानी जमने की वजह से अब वो भी मर चुके हैं। पेड़ पौधे खत्म होने की वजह से अब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अब हर एक सांस सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो गई है। जब पेड़ पौधे जिंदा थे तो वो हवा को साफ करने में अहम किरदार अदा करते थे, पर अब कोई भी नहीं जो हवा को साफ कर सके। अब भी कुछ जगहें हैं जहां अभी हया जिंदा है, जैसे आतिफिशा के करीब दरिया, नदी, नाले, जहां अब भी कुछ गर्मी मौजूद है और पानी भी माए शक्ल में मौजूद है। अब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। जो अभी हया जिंदा बचे हुए थे अब वो भी मर चुके हैं, क्योंकि तमाम आतिफिशा इस बढ़ती हुई सर्दी की वजह से अब ठंडे पड़ चुके हैं। आतिफिशा की गर्मी की वजह से जो समंदर अब तक जमे नहीं थे अब वो भी जम चुके हैं। जमीन पर इतनी ठंड हो चुकी है कि अब जमीन पर कोई भी जानवर जिंदा नहीं। जमीन पर मौजूद बर्फ की तह अब हजारों गुना मोटी हो चुकी है। शहर कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बर्फ से ढक चुकी हैं। अब 1000 साल का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सूरज नहीं निकला। जमीन की आबादी खत्म होती जा रही है। जमीन पर ना ही पेड़ पौधे हैं, ना ही जानवर। इंसानों के पास खाने पीने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जमीन पर ऑक्सीजन ना होने के बराबर हो चुकी है। अब 1100 साल का वक्त गुजर चुका है। मजीद 100 साल गुजर चुके हैं। जमीन का दर्जे हरारत -160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अब इंसानों का हाल कुछ इस तरह हो गया है। जमीन सूरज से दूर किसी नई जगह पहुंच चुकी है, जबकि मरीख, अतारुद, ज़ोहरा, मुश्तरी और दूसरे सैयारे सूरज से अरबों मील दूर हो चुके हैं। 1100 साल बाद जमीन तैरती हुई ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां खला में मौजूद सैयार जमीन से टकराना शुरू हो गए हैं। खला में मुख्तलिफ किस्म के सैयारचे और ज़र्रात घूमते रहते हैं और बहुत ही खतरनाक रेडिएशन भी आती रहती है जो कभी भी जमीन से टकरा सकती है। जमीन अपने इस आखिरी सफर में खला से आते हुए एक सैयारचे से टकरा चुकी है और अब सब कुछ खत्म हो गया है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो जमीन अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी, पर इस पर किसी जानदार का वजूद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं। ये वीडियो सिर्फ फर्ज पर मबनी है और अल्लाह ने चाहा तो ता क़यामत ज़मीन और सूरज का साथ रहेगा। लेकिन इससे सूरज की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि सूरज किसी जानदार के लिए कितना ज़रूरी है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल बटन को दबा दें ताकि अपलोड की जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह आपका हाफिज और निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।